हिंदुस्तान में नए वृद्धाश्रम 25% की दर से सालाना बढ़ रहे हैं। इसका क्या कारण है? क्यों जवानी में खून पसीना एक करने वाला व्यक्ति बुढ़ापे में वृद्धाश्रम के सहारे छोड़ दिया जाता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हितेश कुमार भट्टड़, CACS फाइनेंशियल प्लानर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिटायरमेंट प्लानिंग क्या है और यह हमारे लिए क्यों जरूरी है और कुछ सिंपल स्टेप अपनाकर हम इसे कैसे प्लान कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं अमीर बनने का सफर। दोस्तों, हिंदुस्तान में जवानी में काम के प्रति नशा ऐसा होता है कि हम भूल ही जाते हैं कि कभी हम बुढ़े होंगे। जब घुटनों में दर्द स्टार्ट होता है तब यह ख्याल आता है कि अब आगे क्या होगा, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों, हमारा एजुकेशन सिस्टम और हमारा वातावरण भारतीय संस्कृति से हटकर पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रहा है। पाश्चात्य संस्कृति में हर व्यक्ति को अपना रिटायरमेंट खुद प्लान करना पड़ता है। वह उसके लिए अपने बच्चों पर डिपेंडेंट नहीं रह सकता, और हो सकता है यह आगे जाकर हमारे साथ भी होगा। इसलिए ज़रूरी है कि हमें अपना रिटायरमेंट आज ही प्लान करना शुरू कर देना चाहिए, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। हिंदुस्तान में अगर बुजुर्गों की लाइफस्टाइल का अध्ययन किया जाए तो आप पाएंगे कि वह एसेट रिच व इनकम पुअर कैटेगरी के हैं। ये कैसे है? दोस्तों, हमारे पूर्वज बचत करने में महारथी होते हैं, और उन्होंने भी अपनी श्रद्धा के अनुसार खूब बचत की, और उस बचत से उन्होंने संपत्ति अर्जित की। आज बुजुर्ग जब वह रिटायर हुए, उनके पास संपत्ति तो खूब है, लेकिन ऐसी संपत्ति है जिसे वह न तो आसानी से लिक्विड कर सकते हैं और न ही उनसे वह इतनी इनकम अर्न कर सके जिससे उनकी लाइफस्टाइल मेंटेन हो जाए। यह गलती हम नहीं करेंगे। आज हर बुजुर्ग दूर से देखने में तो बहुत संपत्तिवान लगता है, लेकिन अगर उन्हें कुछ पैसों की व्यवस्था करनी पड़ जाए तो उनके लिए बहुत दिक्कत होगी। यह गलती हम ना करें दोस्तों। इसके लिए आज ही हम अपने कॉर्पस, रिटायरमेंट कॉर्पस का प्लान इस तरीके से करें कि उस कॉर्पस से जो इनकम आए उससे आप अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाएं, और आपके लिए एक बहुत बड़ी संपत्ति का निर्माण भी हो जाए, जिसको आप जब तक जिंदा हो तब तक आपके पास हो, और आपके जाने के बाद आपके जो भी उत्तराधिकारी है उस पर ट्रांसफर कर दीजिए। यह होती है रिटायरमेंट प्लानिंग का बेसिक, और मैं आपसे अपील करता हूं कि आज ही अपने रिटायरमेंट की एज निश्चित करें। दोस्तों, हमारे साथ जो भी व्यक्ति जुड़ता है, सबसे पहले मैं उसका रिटायरमेंट प्लानिंग करता हूं। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए मेरे पास 2 सवाल होते हैं उसके लिए, जो मैं उनसे सबसे पहले पूछता हूं कि आज अगर आप रिटायर हो तो आप और आपकी स्पाउस, नो डिपेंडेंसी, को घर चलाने के लिए, आज की लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए कितना रुपया खर्च होगा। उसके बाद दूसरा सवाल होता है कि आप रिटायर कब होंगे, और ये दोनों बताने के बाद मैं उनको एक फिगर देता हूं कि आप हर महीने इतने पैसे जमा करो जिससे इतना कॉर्पस बन जाएगा, और उस कॉर्पस से आप जिंदगी भर किसी के आगे पैसों के लिए मोहताज नहीं होंगे। आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए मेरा दोस्त है सुनील, उसकी एज है 35 ईयर, और वह और उसकी स्पाइस को घर खर्च लगता है 30,000 रुपये। अब वह 60 साल की एज में रिटायर होने वाले हैं, मतलब करीब करीब आज से 25 साल बाद, मतलब 2046 में वो रिटायर होंगे। और जो 30,000 आज जो लगते हैं, 2046 में सर यह 1,65,000 हो जाएंगे। 1,65,000 घर खर्च होगा 2046 में उनका, जब वो रिटायर हो जाएंगे। उसके लिए करीब करीब उनको 2,91,00,000, 2046 को जब वो रिटायर होंगे उससे पहले उनको करीब करीब 2,91,00,000, 2,91,00,000 का कॉर्पस, एक फंड क्रिएट करना पड़ेगा। और वह फंड क्रिएट करने के लिए उनको हर महीने 5,300 रुपये मंथली सेव करने होंगे। 5,300 से यह कॉर्पस बन जाएगा, और कॉर्पस से जो इनकम आएगी, इनसे पैसिव इनकम आएगी, उससे आप 85 ईयर की एज तक बिना कोई टेंशन के अपनी आज की लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाएंगे। यह हमारा सिस्टम होता है, और इस तरीके से आज हर आदमी को अपना रिटायरमेंट प्लान बनाना ही चाहिए।
अगर हम सोचते हैं कि ये जल्दी है तो आप गलत हो, और अगर आप सोचते हो कि हम लेट हो गए तो भी गलत हो। आपको इसकी ज़रूरत आगे पड़ेगी, और ज़रूरत आपको लगे दिमाग में हो कि नहीं पड़ेगी, इसका कोई कारण नहीं, क्योंकि जो संस्कृति बदल रही है सर, इसको आप नहीं रोक पाएंगे। हवा का रुख ऐसा ही है। तो आपको अपनी तरफ से प्लानिंग करनी ही चाहिए, और क्यों ना करें। जो व्यक्ति अपनी जवानी को, खून पसीने की कमाई को अपने लिए, अपने जिस समय हमें ज़रूरत रहेगी, हमें जवानी में पैसों की ज़रूरत नहीं रहती जितनी ज़्यादा हमें बुढ़ापे में रहेगी। आप इस चीज़ को समझें, और आज ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ पे आप मैसेज करके, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आप जान पाएंगे कि आपको अपने बुढ़ापे के लिए, आपको आपके रिटायरमेंट के लिए कितने कॉर्पस की ज़रूरत रहेगी, और आपको उसको इकट्ठा करने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। मैं अगर आपकी कुछ मदद कर पाऊँ तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।